कमाल कर जाते हैं वो लोग जिन्हें दुनिया एक समय पे नज़रअंदाज करती है, जिन्हें इग्नोर करती है उनके पोटेंशियल को, और ऐसे लोग शाइन करते हैं और क्या खूब शाइन करते हैं और मिसाल बन जाते हैं बाकी दुनिया के लिए। दुनिया फिर उन्हें फॉलो करती है। तो आपको मिसाल बनाना मेरा राज धर्म है और मैं कोशिश करूँगा इस पार्ट 2 नए सेशन में ट्रिग्नोमेट्री का मैजिकल हेक्सागन के द्वारा कि कैसे आप बड़े आसान तरीके से बहुत सारे फार्मूलाज, मोर देन 40 फार्मूलाज यू कैन कीप इन योर फिंगर टिप्स। सो बट आगे बढ़ने से पहले लेट्स रिकैप द फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हमने पार्ट 1 में देखा था। लेट्स रिकैप फास्ट। पात्रा भाईज पैशन, his handsome bike. Patra bhai's passion, his handsome bike. This is very important. Now sin theta will be the first term P upon H, perpendicular upon hypotenuse. Next term is cos theta, which is base upon hypotenuse, B upon H, middle term, ये वाली term, base upon hypotenuse, and followed by tan theta, perpendicular upon base. Next is cot theta, is inverse, अब inverse डायरेक्शन में बढ़िए आप, base upon hypotenuse. फिर है आपका sec theta, which is h upon b, and cosec theta is inverse of sin theta होता है, आपको पता है, h upon p. ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट सेशन में आपके साथ शेयर किया था. सो वी हैव लर्न सो फार विद इन नो टाइम 6 फार्मूलाज, ये पहले करा चुके थे हम. आज हम देखेंगे कमाल मैजिकल हेक्सागन का, कैसे 40+ फार्मूलाज हम एक हेक्सागन से याद रख सकते हैं. इज़न्ट इट अमेजिंग? आइए इस जर्नी को आरंभ करते हैं मैजिकल हेक्सागन के साथ. सो सबसे पहले एक हेक्सागन ड्रॉ करते हैं. हेक्सागन आपको पता है 6 साइडेड क्लोज फिगर होता है. लेकिन उससे पहले मैं रिकैप करना चाहूँगा, ये चोपड़ा जी जितने भी कंजूस क्यों ना हो, लेकिन ये हमेशा हर सुबह और शाम को चांदी की कप में चाय पीना बहुत पसंद करते हैं. ही लाइक्स टू हैव टी इन सिल्वर कप. ही लाइक्स टू हैव टी इन सिल्वर कप. तो T stands for tan theta, S stands for sin theta, and C stands for cos theta, cot theta, cosec theta, and sec theta. Now सारे जितने भी cos वाले हैं, को वाले हैं रादर, वो सारे राइट साइड पे, बाकी साइन टेन एंड सेक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब हम देखेंगे इससे फर्स्ट सेट ऑफ फार्मूलाज हम जल्दी से निकालने वाले हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज अपॉन फार्मूला. F स्टैंड्स फॉर फार्मूला. नाउ हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे स्टार्टिंग विथ 10 एंड tan थीटा जो होगा दैट विल बी बाकी दोनों का अपॉन, लाइक sin थीटा अपॉन cos थीटा. sin थीटा विल बी cos थीटा अपॉन cot थीटा. लेट्स डू इट फास्ट. सो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे sin थीटा के साथ भी. sin थीटा विल बी अगले दोनों का अपॉन, सो cos थीटा अपॉन cot थीटा. फिर है cos थीटा, आगे बढ़ेंगे हम cot थीटा अपॉन कोसेक थीटा. फिर हम आगे बढ़ेंगे, cos थीटा हो चुका है, cot थीटा. cot थीटा विल बी कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा. फिर है cot के बाद कोसेक आता है, कोसेक थीटा अगले दोनों का अपॉन, तो सेक थीटा अपॉन tan थीटा. फिर है सेक थीटा. सेक थीटा इज tan थीटा अपॉन tan
थीटा अपॉन साइन थीटा। इज़न्ट इट अमेजिंग? देखते देखते हम लोग 6 फॉर्मूलाज निकालिए क्लॉकवाइज अपॉन फार्मूला। नाउ दिस वाज अनदर सेट ऑफ 6 formulas so far, 6 plus 6 12. Now anti-clockwise upon formula. जैसे हम क्लॉकवाइज गए थे, विल नॉट चेंज द डायरेक्शन हियर, अब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद अगेन 10. दिस टाइम 10 विल बी सेक अपॉन कोसेक, अगले दोनों टर्म के बीच में अपॉन साइन, दैट्स इट, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। फिर बढ़ते हैं सेक थीटा, अगले दोनों टर्म के बीच में अपॉन, सो कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, देन कोसेक थीटा विल बी कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोसेक के बाद आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा विल बी कॉस थीटा upon sin theta, this is sin, and cos theta will be sin theta upon tan theta. फिर आता है लास्ट sin theta इक्वल टू tan theta upon sec theta. Within no time we have devised 18 formulas. पर अब आगे बढ़ने से पहले एक काम करेंगे छोटा सा, सारे डायगोनल्स को आप मिला लो, एंड सिंस आप नंबर 1 हो, यूनिक हो, गॉड का अनमोल क्रिएशन हो आप, इसीलिए आइए आपको डेडिकेट करते हैं, और जहाँ पे डायगोनल मीट करता है सेंट्रल पॉइंट पे, हम उसे नाम देते हैं 1. नाउ इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला हम फिर डिवाइस करने वाले हैं, डायगोनल रिलेशनशिप. सो डायगोनल रिलेशनशिप फॉर्मूला, डायगोनली देखो साइन थीटा के ऑपोजिट में कॉस थीटा है, सो राइट डाउन देम साइन थीटा इंटू उनको मल्टीप्लाई करोगे एंड दे स्टैंड्स, उनका प्रोडक्ट जो होगा 1 बीच का, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, एंड cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1. 3 और फॉर्मूलाज प्लस 3. दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज, इसी कड़ी में आगे जाएंगे हम, जिसे कहते हैं मिडिल टर्म फॉर्मूला. व्हाट इज दिस, बताता हूँ आपको. मिडिल टर्म फॉर्मूला आपका जो है, दैट इज, ये मान लीजिए साइन थीटा है स्टार्टिंग में, सो इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट साइड पे, तो दिस इज मिडिल टर्म फॉर्मूला. सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, थोड़ा ओवरलैप हो गया स्पेस, एंड यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू, इसके लेफ्ट और राइट यानी कि साइन और कॉट है, तो इन दोनों को साइन थीटा इंटू कॉट थीटा. फिर आते हैं हम कॉट थीटा पे, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू, उस साइड है कॉट थीटा. फिर आते हैं सेक थीटा इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट है, लेफ्ट और राइट साइड में यही दोनों टर्म है, इंटू कोसेक थीटा, हम प्रूव भी करेंगे. फिर आते हैं tan थीटा इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा इंटू सेक थीटा. एक छोटा सा टर्म ले लें, कोई भी एक उठा लें, एंड लेट्स सी वेदर ये सही है या नहीं है. देखते हैं. tan थीटा इज, तो RHS लेंगे हम यहाँ पे प्रूव करने के लिए, साइन थीटा इंटू सेक थीटा है. आपको पता है सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और साइन थीटा वैसे ही रहेगा, इट विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा.
और हमें पता भी है कि टेन थीटा ही होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला एकदम सही है. यू कैन ट्राई ऑल द फार्मूलाज एट होम टू वेरीफाई बाई योर सेल्फ. तो इससे हमने मिडिल टर्म फार्मूला से 6 और फार्मूला निकाला हमने. प्लस 6 here, we need the space here. This is middle term formula. अब हम थोड़ा सा स्पेस की हमें ज़रूरत है. We need the space here. This is really very, very engrossing and very interesting. If you pay a little focus on your logic, then within no time you will be able to remember all the formulas. Now next we say is horizontal relationship. So this is I called as horizontal complement formula. Now इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि what do you understand by complementary angle? Complementary angle वो angles होते हैं जिनका sum 90 डिग्री होता है. फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री एंड 30 और 60 को आप ऐड करेंगे तो इट कम्स टू 90 डिग्री. सो SCF जो होगा, सो दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कंप्लीमेंट फार्मूला. इट विल बी साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा. सेक थीटा जो होगा वो होगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा. 3 और फॉर्मूलाज. इसका रिवर्स भी एकदम सही है. जैसे आप रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे यू विल स्टिल गेट द सेम थिंग. फॉर एग्जांपल कोसेक थीटा, तो अब कोसेक थीटा जो होगा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा. कॉट थीटा विल बी 10 cot theta, just a second, cot theta will be 10 90 degree minus theta and cos theta will be equal to sin 90 degree minus theta. 6 और फॉर्मूला, 3 और 3, 6 फॉर्मूलाज विद इन नो टाइम. अब हम एक बार दोबारा जल्दी से इसको ड्रॉ कर लें बिकॉज वी नीड द neat and clean hexagon. ये थोड़ा सा साइड. ये मिडिल टर्म आपका हमेशा 1 ही होगा. So tan theta, again cos theta, this is I think sin theta, yeah, tea and silver cup, sin theta, cos theta, this is cot theta, cosec theta और sec theta. Now अब this formula जो अभी मैं करने जा रहा हूँ उसको मैं कहता हूँ फिरकी फार्मूला. बचपन में खूब फिरकी घुमाया करते थे जब हवा चलती थी. अगर हवा नहीं चलती थी हम खुद दौड़ा करते थे. और यहाँ पर ये ऑल्टरनेट कोई भी 3 इसको कलर कीजिए. ये फिर की शेप का ही लग रहा है. अब दिस इज कॉल्ड एज फिर की फॉर्मूला. इसे फिर की फॉर्मूला. नाउ यहाँ पर जहाँ से ये टेल है, थोड़ा कर्वी टेल है, आप ध्यान देना, वहाँ से बाकी पहले दोनों टर्म हमेशा सम होगा. क्लॉकवाइज चल रहा है ये. सो दिस इज क्लॉकवाइज फिर की फार्मूला. तो उन दोनों का स्क्वायर जो आखिरी टर्म होगा उसके बराबर होगा. एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. आगे बढ़िए. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. इसको अगर हम सजा लें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. एब्सोल्युटली क्लियर. कोई मुझसे पूछना चाहेगा सर कांट वी गो एंटी क्लॉकवाइज. बिल्कुल हम एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं. बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज भी हम घूम सकते हैं.
So this is called as anti-clockwise फिर की formula. Again you get some set of formulas here. 1, but इस केस में पहला टर्म के बाद स्क्वायर के बाद यहाँ पे माइनस आएगा. 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. फिर आता है आपका, कहीं से भी लो आप, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. फिर आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा. 3 और 3 6 फार्मूला हमारे फिंगर टिप में. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक फार्मूला कम से कम प्रूव करना चाहूँगा कि ये सही है या गलत है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्या ये सही है? तो हम देखते हैं LHS जो है इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. इफ़ थीटा का एक वैल्यू लेते हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो तब क्या होगा LHS देखते हैं. सही होगा तभी ये 1 आना चाहिए. LHS साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री थीटा के जो सब्स्टिट्यूट कीजिए. 45 यू नो साइन 45 जो होता है दैट्स इक्वल टू 1/√2 और उसका स्क्वायर टर्म है यहाँ पर, तो स्क्वायर. कॉस का भी 1/√2 होता है स्क्वायर. ये 1/√2 का स्क्वायर होता है 2, 1/2 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS. यानी कि दिस फार्मूला इज एब्सोल्युटली right. Now, how you remember all these values, all the important values, and how do you derive those values for theta, for men 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90? ये भी बहुत आसान है. Trigonometry एक्चुअली बहुत आसान है. It's all about the mind game. So, अगली बार मिलते हैं आपके साथ अगला सेशन पार्ट 3 में. मैं आपका इंतज़ार करूँगा. Till then, bye-bye, take care, best care of your time and of your health. Bye-bye and take care. Bye.